रायबरेली जिले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का सपा पर तीखा हमला। आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लेती है समाजवादी पार्टी। अब नहीं आने वाली है अब सपा की सरकार। मुलायम सिंह यादव की वजह से बनी थी 2012 की सरकार। आजम खान के बीएसपी में जाने की अटकलों पर भी बोले मंत्री दयाशंकर सिंह। कहा, राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य उन्होंने किया है, जिसके कारण जो रोजमर्रा के दो वस्तुएं हैं, जैसे कपड़ा है, जैसे दूध है। अब दूध बच्चों से लेकर के हर व्यक्ति के लिए दूध जरूरी है। उस पर से पूरा टैक्स जो है जीएसटी खत्म हो गया। कपड़े पर केवल 5% जो है जीएसटी है। तो ये चीज़ें और बाकी जो हमारे बड़े हैं, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी है, उसमें भी 28%। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, 28% टैक्स जीएसटी लगती थी, अब 18% हो गया। अब कोई भी गाड़ी कोई 10 लाख का ले रहा है तो उसको 1 लाख रुपया की छूट मिल रही है। जो 20 लाख का ले रहा है उसको 2 लाख रुपया की छूट मिल रही है। और स्थिति हो गई है कि निर्माता कंपनियां जो है गाड़ी नहीं दे पा रही दशहरा नवरात्र में, और इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बुकिंग हो गई। ये केवल इसलिए हुआ है कि आज आम आदमी को उत्साह बढ़ा है। दिवाली का बहुत बड़ा उपहार माननीय मोदी जी ने दिया है, और इससे देश की जो विकास का गति है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और जो विकसित भारत का जो मोदी जी का सपना है 2047 तक, उसको पूरा होने में बहुत ही मदद मिलेगी। कई आतंकवादी मुकदमे उनके वापस हो गए, तो आजम खान साहब तो उनके एक पूर्व मंत्री रहे हैं, नेता हैं, तो ये इसमें वो बड़ी बात क्या कह रहे हैं। लेकिन उनकी सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि जो 2012 की सरकार आई थी वो नेताजी मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में आई थी, और उसके बाद वो लगातार हार रहे हैं। कई 14 में हारे, खुद मुख्यमंत्री थे, 17 में जो है हारे, 19 में बसपा के साथ आए तो वो हारे, तो लगातार हार रहे। 22 में कहते थे 400 सीट पाएंगे। जनता ने जोगी जी को 38 सालों के बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा बना उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ जी बने, तो इसलिए वो कोई दोबारा चांस उनको नहीं मिलना। मीडिया से लग रहा है कि वो पार्टी से वो भंग हो चुका है। क्या लग रहा है, बीजेपी या बीएसपी में शामिल हो? नहीं, अभी आप ही लोग के द्वारा कुछ पता चला है कि थोड़ा बीएसपी से नजदीकियाँ कुछ बढ़ी है, ऐसा आप लोग ही चलाते हैं। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब अखिलेश जी और मायावती जी एक हो सकते हैं, तो आजम खां और मायावती जी एक हो जाते, इसमें कौन बड़ी बात है भाई। सपा और बसपा ये यही ना कहा जाता है कि पूर्व और पश्चिम दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, दोनों के नेताओं में जो है द्वंद्व चलता था। तो 2019 में दोनों मिलकर चुनाव लड़े, तो हमारे मोदी जी जोगी जी की लहर नहीं रोक पाए। तो आजम खान साहब यदि बसपा में जाते हैं या बसपा आजम खान को लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, ये हम लोग हर त्यौहार में गाड़ियों की संख्या बढ़ाते हैं, उनके फेरे को बढ़ाते हैं। अभी आप देखे होंगे कि पिछले दिन रक्षाबंधन में हम लोगों ने 3 दिन के जो है निःशुल्क यात्रा कराए अपनी माताएं बहनों को। उनके साथ एक व्यक्ति जो है पिता के रूप में, भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, उनको भी निःशुल्क यात्रा, और 98 लाख लोगों ने 3 दिनों में यात्रा किए। और ये दशहरा में आपके नवरात्र में, क्योंकि लोगों का आवागमन बढ़ जाता है, इसके लिए हम लोग जो है बसों की संख्या बढ़ाते हैं। और अतिरिक्त फेरा, जैसे कोई हमारी बस जो है 1 फेरा लगाती है तो उसको 2 फेरा करते हैं, कोई 2 फेरा लगा रही है तो उसको 3 फेरा करते हैं। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है आने जाने की जो सुविधा है वो प्राप्त हो सके।